नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जहां विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है, वहीं बीजेपी ने भी किलेबंदी करनी शुरू कर दी है। पार्टी नए साथियों को जोड़ने के साथ पुराने साथियों को भी खुश करने की रणनीति पर काम कर रही है। करे भी क्यों ना भला, क्योंकि पार्टी के कुछ नेता इस कदर नाराज हैं कि वो पार्टी छोड़कर अब कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, जो बीजेपी के लिए कतई अच्छी खबर नहीं है, ना तो जनता के लिए अच्छी खबर है। क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर उसके खेमे से एक भी हवा बाहर जाती है या कोई भी चीज बाहर जाती है तो वो जनता के जहन में एक अलग छाप छोड़ जाएगी और चुनाव से पहले बीजेपी कोई रिस्क लेना कतई नहीं चाहती है। पीएम मोदी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है और अब यूपी में मिशन 2024 की रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ आने वाले हैं। वहां यहां 2 मई को अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पाटिल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे। अपना दल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह कार्यक्रम रखा जाएगा। अपना दल सोनेलाल साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। बताते हैं कि इस दौरान में छोटे दलों के साथ गठबंधन में अमित शाह ने बड़ी भूमिका निभाई है। अमित शाह तब भाजपा के महामंत्री और उत्तर प्रदेश प्रभारी थे। चुनाव से पहले यूपी के धुआंधार दौरों से उन्होंने यहां की जमीनी हकीकत का आकलन किया। फिर एक एक कर कदम उठाते हुए उन्होंने पार्टी को शानदार जीत की मंजिल तक पहुंचा दिया। उस चुनाव में बीजेपी 42.3% वोट हासिल कर पाई और उत्तर प्रदेश की 80 में से 71 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रही। मोदी शाह की रणनीति की जीत का यह सिलसिला 2019 में भी कायम रहा। तब भाजपा ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसमें से 62 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई, जबकि सहयोगी अपना दल 2 सीटों पर जीत हासिल कर पाया। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी हाईकमान ने सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा। पार्टी इस बार उन सीटों पर खास तौर पर फोकस कर रही है जिन पर पिछले चुनाव में वो नाकामयाब रही थी। बीजेपी ने जोन्स बांट दिए हैं, ग्रीन जोन, रेड जोन। रेड जोन पर ज्यादा फोकस है। इन सीटों पर पार्टी अपने पक्ष में वोटों के नए समीकरण बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। इस सिलसिले में उसकी नजर अपने सहयोगी और भविष्य में साथ आ सकने वाले छोटे दलों पर भी टिकी हुई है। दरअसल इन छोटे दलों के पास अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में अपना अपना बेस वोट है। बीजेपी को लगता है कि चुनाव में यदि ये उसके आधार वोटों के साथ मिलते हैं तो अब तक कमजोर मानी जाने वाली सीटें भी उसके खाते में आ सकती हैं। मसलन 2 जुलाई को लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी जिस अपना दल के मंच पर रहेंगे उसकी यूपी के कुर्मी वोटों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। सोनेलाल पाटिल ने इस पार्टी की संस्थापना साफ तौर पर जिस तरीके से ये पार्टी की स्थापना की गई थी 4 नवंबर 1995 को की गई। सोनेलाल पाटिल की बेटी अनुप्रिया पाटिल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद और केंद्र की मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं। वहीं उनके पति आशीष पाटिल राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। लोकसभा में अपना दल के पास फिलहाल 2 सीटें हैं, जबकि 2022 के चुनाव में इस पार्टी के टिकट पर जीतकर 12 विधायक यूपी विधानसभा में पहुंचे थे। पार्टी लगातार अपना जनाधार बढ़ा रही है। हाल में रामपुर की सवार विधानसभा उपचुनाव में भी उसके उम्मीदवार ने सपा को हरा दिया था। यह सीट सपा के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के चलते खाली हुई थी। यूपी में जिस एक और दल पर बीजेपी ने दाव लगाया है वो है निषाद पार्टी। इस पार्टी के नेता संजय निषाद योगी सरकार में कैबिनेट है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले संजय निषाद से गठबंधन में भी अमित शाह की बड़ी भूमिका बताई गई है। इसके अलावा जिस एक दल के निकट भविष्य में साथ आने की संभावना है वो है ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। पिछले काफी समय से चर्चा चल रही है कि ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर भाजपा के साथ आ सकते हैं। वैसे राजभर अक्सर अलग अलग बयान देकर लोगों को चौंका देते हैं। राजभर भले ही एनडीए का हिस्सा रह चुके हों,
वह यूपी में पहली बार बनी योगी सरकार का हिस्सा भी रह चुके हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वो अलग हो गए थे। ओम प्रकाश राजभर कब हवा के साथ कहीं और रुख कर जाए ये किसी को नहीं पता। कभी वो अखिलेश यादव से बैर करते हैं, तो कभी बीजेपी के साथ जाने की बात करते हैं, तो कभी मीडिया के सामने बीजेपी के ही बुराई कर जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर का कोई इस वक्त एक साफ तौर पर टिकाऊ स्थान नजर नहीं आता है। अपने बयानों की तरह ओम प्रकाश राजभर भी कभी भी पलट सकते हैं। इसलिए ओम प्रकाश राजभर के लिए अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो बीजेपी पर शामिल होंगे ही होंगे। तमाम ऐसी ही राजनीतिक अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।